बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। केपी के अंदर बदलती हुई पॉलिटिकल सूरत हाल, जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया जा रहा है और सुहेल अफरीदी साहब को लाया जा रहा है एज आ सीएम केपी के। बुनियादी वजह ये है कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को लाया गया था ना, उस वक्त बात भी यही की गई थी कि जनाब ये मुज़ाहमती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या बना वो सबके सामने है। और अभी सुहेल अफरीदी साहब को लाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी सेम यही बात की जा रही है कि जनाब वो मज़ाहमती ग्रुप से ताल्लुक़ है उनका। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकलता है वो बाद में पता चलेगा। हटाया क्यों जा रहा है, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जोन सी उन्होंने बातें या बढ़कें बोली हैं ना, वो उन पर पूरा नहीं उतर सके। बुनियादी रीज़न ये है। और जो खान साहब इंस्ट्रक्शन उनको दे रहे थे, वो मुसलसल उसकी नाफरमानी में चल रहे थे और ऐसी ही सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जनाब वो चूँकि खान साहब के खिलाफ थे, सियासत के कि ख़ानदानी सियासत आगे ना बढ़े, तो यहाँ पर भी ये नरेट एक बनाया जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ जो वार का एंड चल रहा है, वो भी बुनियादी तौर पे नवंबर की वजह से सारी स्कीम चल रही है, जो कि मैंने कल भी बयान की थी, जिसमें हल्का सा टच दिया था और आज भी यही बात करूँगा कि नवंबर से पहले-पहले बहुत सारी चीज़ें ना डेवलप की जा रही हैं और नवंबर के उन ख़ास अय्याम के हवाले से। और उसके अंदर शायद कि बार्गेनिंग हो सकती है और उस हवाले से दोनों पार्टीज़ बड़ा स्ट्रॉन्गली अपने इक़दामात कर रही हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ नज़र आ रही है, उसमें ये नज़र आ रहा है कि एक टफ़ टाइम दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।